हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप लोगों को पता है कि कर्नाटका की जो नीट काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी थी। इसके लिए पहले आपका एक वीडियो मैंने नोटिफिकेशन के लिए दे दिया था। आज मैं बात करने वाला हूं कर्नाटका नीट काउंसलिंग से रिलेटेड पूरी की पूरी कंप्लीट प्रोसीजर की कि किस तरह से आपको एडमिशन जो है उसके लिए काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर्स आपको अटेन करने हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल करने हैं और कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। इन सारे सवालों के जवाब आज के वीडियो में हम लोग आपके सामने लेके आए हैं, ठीक है। और आज हम बात करेंगे रिलेटेड टू कर्नाटका। बेसिकली स्टार्ट करता हूं सबसे पहले स्टेप से, दैट इज फाइंडिंग द साइट। कैसे करोगे? kea.kar.nic.in 2021 लिखो भाई, मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कर्नाटका भी लिखेंगे तो kea.kea.nic.in बेसिक साइट ये है, ठीक। इसको जब अपन ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। इन केस अगर लैंग्वेज आपकी चेंज आ जाती है तो यहां से लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश, ये दो लैंग्वेजेस में आप इसको शो कर सकते हो। अब इसके बाद आपको कहां जाना है वो देख लीजिए। अगर आपको प्रोसीजर स्टार्ट करना है तो आप स्टार्ट करोगे यूजी नीट 2021 ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पर। आप इसको ओपन करोगे, उसके बाद इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इसके अंदर अगर आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालिए, ठीक है, कैप्चा कोड लिखिए, उसके बाद लॉगिन कर लीजिए। इफ यू आर अ न्यू यूजर, ठीक है, तो आपको यहां क्लिक करना है और उसके बाद अपनी जो यूजी नीट की डिटेल्स हैं उनको इसके अंदर फिल करते चले जाना है। जैसे जैसे फिल करते जाओगे वैसे वैसे ऑप्शंस ओपन होते चले जाते हैं, ठीक है। आपने यस क्लिक किया, हैव यू अप्लाइड ऑनलाइन, तो ठीक है, तो फिर उसके बाद आप वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप नो लिखेंगे और फिर प्रोसीजर्स ओपन होते चले जाएंगे। क्लियर? अच्छा, अब वापस जाते हैं। अब जब इसके बाद में अगर आपने ये पता करना है कि किस तरह से चीज़ें होंगी, उसके लिए यहाँ पर आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल है। इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आप जैसे ही देखेंगे तो वो आएगा लेटेस्ट अनाउंसमेंट के अंडर में, और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे इस तरह का आपके पास में एक पीडीएफ जो है वो ओपन हो जाएगा। जब आप इस पीडीएफ को ओपन करेंगे, ठीक है, तो इस पीडीएफ के अंदर आपको सारे डिटेल्स जो हैं वो एक एक करके मिलते चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब से पहले स्टार्ट करते हैं कैलेंडर ऑफ इवेंट्स की। जैसा आपको पता है कि 11 तारीख को आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ गया था। उस नोटिफिकेशन के बाद में अगर अपन बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जैसा आपको पता है कि 13 को 2 बजे से लेके 17 तारीख को 11:59 तक ओपन है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन फी सबमिट करने की लास्ट डेट है दैट इज 18 दिसंबर को शाम को 5:30 बजे तक यू कैन सबमिट योर फी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जो स्पेशल कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, उन स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट्स को 17/12/2021 को आपको सबमिट करना है और 18/12/2021 यानी 17 दिसंबर और 18 दिसंबर को आपको ये सबमिट करने हैं। बट दीज आर ओनली फॉर कर्नाटका कैंडिडेट्स। ये जो डॉक्यूमेंट सबमिशन है ये सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका स्टूडेंट्स को करना है। जो आउट ऑफ कर्नाटका स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट सबमिशन जो फिजिकली अपीयरेंस है वो जरूरी नहीं है, वो ऑनलाइन ही करेंगे, उसके लिए भी आगे प्रोसीजर हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो 17 और 18 तारीख को KEA बंगलौर में होगा। एक्सेप्ट दिस वन, जो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, वो दो बातें। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में अगर कर्नाटका कैंडिडेट्स की बात करता हूं जिनको डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंचना है, ठीक है, दीज आर बेसिकली 20/12/2021 और 23/12/2021 के बीच में आपको ये काम करना है। नेक्स्ट, जो आपके नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग है दैट इज बीइंग डन 15/12 से 20/12 तक, बट आफ्टर पेमेंट ऑफ फी ही वो ये काम कर पाएंगे, ठीक। इसके बाद में नॉन कर्नाटका कैंडिडेट्स को वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, है ना, सिर्फ आपको ऑनलाइन ही सबमिट करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। आफ्टर दिस वन देयर इज अ टेस्ट फॉर कन्नड़ लैंग्वेज विच इज ऑफ 12 मार्क्स आई थिंक, ठीक है। उस टेस्ट का जो डेट है वो है आपका 18/12/2021 11:30 बजे से 12:30 बजे तक 1 घंटे का टेस्ट होगा फॉर दोज हु अप्लाइड अंडर कन्नड़ लैंग्वेज कैटेगरी। चीज और लिखी हुई है कि जो 30 अगस्त को ये टेस्ट दे चुके हैं उन लोगों को ये टेस्ट अब नहीं देना है। इसके बाद में आप डाउनलोड करेंगे वेरिफिकेशन स्लिप जो कि आपकी 11 तारीख, ठीक है, 28 से लेके और 30 तारीख के 11 बजे 28 से लेके 30 के बीच में अवेलेबल हो जाएगी।
क्लियर है इतनी बात? आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फी, ठीक है, तो जो फी है आपकी दैट इज 500 फॉर SC/ST कैंडिडेट्स, ठीक है, और PWD कैंडिडेट्स, फॉर 1000 फॉर जनरल कैंडिडेट्स, जो 2A कैटेगरी, 2B कैटेगरी, 3A कैटेगरी, 3B कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए 1000, एंड फॉर NRI, OCI, PIO, फॉरेन नेशनल्स के जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2000 की जो फी है आपको वो सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। एक चीज और, जब भी आप अपना ऑनलाइन प्रोसीजर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको क्या चीजें संभाल के रखनी है फर्दर आगे प्रोसीजर के लिए, तो आपको 2 प्रिंटआउट्स ऑफ द फाइनली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप भर रहे हैं उसके 2 प्रिंटआउट्स रखिएगा, जो फी पे की है आपने उसकी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए, एंड जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपने अपलोड किया है सेम वही फोटोग्राफ्स की 2 कॉपीज भी, बल्कि 2 नहीं, आप थोड़ी सी एडिशनल कॉपीज ही अपने पास रखिएगा। तो अगर आपको आपकी सीट मिलती है तो आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर देने होंगे, तो इनको प्लीज़ संभाल के रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको सीट्स का क्लासिफिकेशन दिया है बच्चों। कर्नाटका में 2 तरह की सीट्स हैं मेडिकल कॉलेजेस में, एक है गवर्नमेंट सीट्स और दूसरे हैं प्राइवेट सीट्स। तो जो गवर्नमेंट सीट्स हैं उससे क्या मतलब है, गवर्नमेंट सीट से मतलब है कि वहाँ के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या प्राइवेट कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट शेयर है सीट्स का, वो गवर्नमेंट सीट्स कहलाती हैं, ठीक है। तो उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस की तो 100% सीट्स आ जाती हैं और मेडिकल कॉलेजेस की 40% सीट्स प्राइवेट कॉलेजेस ने किसको दे रखी है, गवर्नमेंट को, एंड 35% BDS डेंटल के लिए भी गवर्नमेंट को दे रखी है। इसी तरह वहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस की 2 कैटेगरी है, एक नॉन माइनॉरिटी, एक माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी में भी ये परसेंटेज है, बट ये परसेंटेज आप लोगों के लिए इतना मैटर नहीं करता, आपको तो बस एक आइडिया रहना चाहिए कि भाई हाँ हमारे लिए कौन कौन सी सीट्स है। तो ये तो हुआ गवर्नमेंट सीट्स का मैट्रिक्स। और अगर हम बात करें प्राइवेट सीट्स की, तो प्राइवेट सीट्स का मतलब होता है, अगेन प्राइवेट सीट्स को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, GMP सीट्स एंड ओपन सीट्स, ठीक है। जस्ट अ मिनट बच्चों, हाँ, GMP सीट्स एंड ओपन सीट्स, जिसमें GMP सीट्स फॉर 50% ऑफ द अबव 40, ये आप परसेंटेज नहीं भी पढ़े तो इट्स ओके, आपको बस ये पता होना चाहिए कि GMP सीट्स का मतलब विच आर एप्लीकेबल फॉर कर्नाटका कैंडिडेट्स, यानी जिनके पास कर्नाटका की एलिजिबिलिटी है। वो क्या एलिजिबिलिटी है वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। और जो ओपन सीट्स हैं वो सभी के लिए है ना, इसीलिए ये वीडियो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी बच्चे नॉन कर्नाटका से भी हैं, अगर उनके पास कर्नाटका का डोमिसाइल नहीं है, वहाँ से नहीं पढ़े हैं, किसी भी दूसरे स्टेट से हैं, तो इन ओपन सीट्स के लिए वो सभी बच्चे एलिजिबल हैं, ठीक है, क्लियर। दैट मीन्स मैम कि जो गवर्नमेंट सीट्स हैं उनके लिए कर्नाटका स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं, जबकि जो आउटर स्टूडेंट्स हैं नॉन कर्नाटका दे आर एलिजिबल ओनली फॉर प्राइवेट सीट्स। एग्जैक्टली सर, ठीक है। यानी आप लोग कर्नाटका के गवर्नमेंट सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं है जो नॉन कर्नाटका स्टूडेंट है, बट प्राइवेट सीट्स में ओपन सीट्स के लिए दे आर कंप्लीटली एलिजिबल, ठीक है। तो अब जनरल क्राइटेरियाज पे अगर हम आए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज पे, तो इन क्राइटेरियाज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले गवर्नमेंट सीट्स के लिए क्या क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। तो देखें, तो सबसे पहले यहाँ पर एक बॉक्स दिया है आप लोगों को, जिसमें आपको बताया है कि मेडिकल में चाहे वो MBBS हो या BDS, ओके, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी के 2 क्राइटेरिया हैं। एक तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो कि आपको पता है 12th का एग्जाम जो आपने दिया है, और दूसरा नीट एग्जामिनेशन। 2 एलिजिबिलिटी आपने की होंगी। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए वही सेम क्राइटेरिया है कि 50% मार्क्स इन एग्रीगेट PCB में, ठीक है, एंड अगर आप SC/ST या किसी और कैटेगरी के हैं तो 40% मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह नीट में बट ऑब्वियस क्वालिफाइड करना ज़रूरी है, एंड जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो नीट के स्कोर के बेस पर ही बनेगी। जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो उसके बाद मेरिट लिस्ट कर्नाटका की वेबसाइट पर होगी, ठीक है। एंड देन अगर हम, और यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ये जो कैटेगरीज हैं, है ना, दे आर एप्लीकेबल टू कर्नाटका कैंडिडेट्स, यानी जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो नॉन कर्नाटका कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कर्नाटका में कोई रिजर्वेशन नहीं है, वो सब ओपन कैटेगरी में ही काउंट होंगे। तो इन सीट्स के अंडर सिर्फ वही बच्चे, गवर्नमेंट सीट्स के लिए वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो इन क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहे हैं। अब वो कौन से क्राइटेरिया हैं, लेट्स सी, थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखो, पहले हेडिंग है एलिजिबिलिटी फॉर गवर्नमेंट सीट्स, ओके। तो इसमें जो हमने पढ़ के समरी जो निकाली है वो मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहें तो इसे बाद में पूरा भी पढ़ें। क्लॉज A, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एंड पास्ड इन 1 or more गवर्नमेंट
एजुकेशन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। सिंपल सी बात है कि अगर आप 7 ईयर्स तक कर्नाटका से ही पढ़े हैं, लास्ट 7 ईयर्स, तो इसका मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। यू विल बी अ कर्नाटका कैंडिडेट। उनको वेरीफाई करने के लिए ये सभी डॉक्यूमेंट देने होंगे। हर क्लॉज में आप जिस भी क्लॉज के अंडर अप्लाई करेंगे ना, वहाँ पे आएगा फॉर्म में, सर आपको बताएंगे कि आप किस क्लॉज में आ रहे हैं। तो जो भी क्लॉज आप भरते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करवाने पड़ेंगे, ठीक है। देन क्लॉज बी, अगर क्लॉज ए नहीं है तो क्लॉज बी फुलफिल कर रहे हो। इसमें क्या है कि फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर पीयूसी का मतलब वहाँ पे एक तरह से 11th एंड 12th स्टैंडर्ड है विद इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। अगर आप 11th 12th भी वहाँ पर पढ़े हैं, ठीक है। एंड इसमें ये भी लिखा है बच्चों दैट ईदर ऑफ द पेरेंट्स शुड हैव स्टडीड इन कर्नाटका फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। अगर आपने सिर्फ 11th 12th किया और आपके दोनों में से कोई भी पेरेंट 7 ईयर्स कर्नाटका से पढ़े हैं तो भी आप इस वाले क्लॉज के लिए, ये आपके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। क्लॉज सी क्या है? द कैंडिडेट एंड ईदर ऑफ द पेरेंट्स मदर टंग शुड बी कन्नड़, तुलु और कुदावा एंड ईदर ऑफ पेरेंट वॉज डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। अगर आप वहाँ से नहीं पढ़े हैं बट आपकी मदर टंग या आपके किसी भी एक पेरेंट की मदर टंग इनमें से कोई है और उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो भी आप कर्नाटका कैंडिडेट कहलाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने बाहर पढ़ाई की है तो आप कर्नाटका के कैंडिडेट नहीं रहे। देन क्लॉज डी क्या कहता है? ये सभी अभी मैं गवर्नमेंट सीट्स के क्राइटेरिया पढ़ रही हूँ, ओके। अ कैंडिडेट हुज मदर टंग इज कन्नड़, तुलु और दिस हैव resided for a period of 7 years between 1st and 12th standard in disputed Kannada speaking area। मतलब इस एरिया में भी अगर आप कहीं पर रहे हैं, ठीक है, और आपने 1st से 12th स्टैंडर्ड के बीच का जो आपकी स्टडीज़ है उसमें 7 ईयर्स तक स्टडी की है तो भी आप कन्नड़ कैंडिडेट कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ बस रीजन्स मेंशन कर दिए, समवॉट सेम ही है ये, ओके। देन नेक्स्ट क्लॉज पे आते हैं हम, क्लॉज ई। हाँ, ये बच्चों डिफेंस पर्सनल के लिए है जिनके फादर या मदर अगर डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड हैं तो उनके लिए एक स्पेशल पॉइंट है यहाँ पर कि इन द केस ऑफ अ कैंडिडेट हु इज सन और डॉटर ऑफ डिफेंस पर्सनल हु हैज़ वर्कड कंटिन्यूसली इन कर्नाटका फॉर 1 ईयर। अगर आपके किसी भी पेरेंट ने 1 ईयर कर्नाटका में कंटिन्यूस वर्क किया है डिफेंस आर्मी में तो ड्यूरिंग द इन कर्नाटका ड्यूरिंग द 2 ईयर पीरियड ऑफ स्टडी ऑफ कैंडिडेट इन दिस, ठीक है। चाहे स्टडी पीरियड आपका कम है लेकिन साथ में आपके पेरेंट डिफेंस में रहे हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। हर क्लॉज के लिए कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको देखते जाना है। नेक्स्ट क्लॉज अगेन डिफेंस पर्सोनल के लिए ये हु एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द डिफेंस सर्विस हैड डिक्लेयर्ड होम टाउन अ प्लेस इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। कहीं भी ज्वाइन किया हो लेकिन उसमें होम टाउन में अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाया है तो वो भी एलिजिबल है, ठीक है। देन ये सभी कर्नाटका कैंडिडेट्स के लिए है। देन इन द केस ऑफ अ कैंडिडेट हु इज सन और डॉटर ऑफ अ डिफेंस पर्सनल हु हैड सर्व्ड in Karnataka for at least 1 year and posted on duty to the disturbed areas of Jammu Kashmir, North East and permitted by continue to stay in Karnataka। कि मतलब कहीं और हैं बट उन्हें अलाउ है कर्नाटका में रहना, तो उन डिफेंस सर्विसेज के लिए भी, उनके बच्चों के लिए भी गवर्नमेंट सीट्स का क्राइटेरिया है, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लॉज क्या कह रहा है? सन और डॉटर ऑफ एन एक्स सर्विसमैन हु एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द डिफेंस ओके हैड डिक्लेयर्ड अ प्लेस इन कर्नाटका एज हिज होम टाउन। वही सेम बात है, बस वहाँ पे ऑनगोइंग सर्विस है, यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है बट उनके पास होम टाउन की तरह कर्नाटका का कोई भी प्लेस का सर्टिफिकेट है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्लॉज क्या है? इन द केस ऑफ अ कैंडिडेट बीइंग अ सन और डॉटर ऑफ एन एम्प्लॉई ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट और एम्प्लॉई ऑफ द यूनियन और कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग who is liable to be transferred anywhere in India as per the terms of his employment। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स की सर्विस कर्नाटका में ही है बट किसी वजह से उनका ट्रांसफ़र कहीं और हो गया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैंडिडेट कर्नाटका के ही कहलाएंगे, ठीक है। एंड बट ऑब्वियस इसमें ये भी लिखा है कि हैज़ वर्कड इन कर्नाटका फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर इन कर्नाटका ड्यूरिंग द 2 ईयर पीरियड ऑफ स्टडी ऑफ कैंडिडेट। जब आप 11th 12th में वहाँ पढ़े तो 1 साल आपके पेरेंट वहीं आपके साथ रहे हों, ओके। नेक्स्ट क्लॉज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्लॉज कह रहा है कि सन और डॉटर ऑफ अ वर्किंग और रिटायर्ड एम्प्लॉई ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट और एम्प्लॉई ऑफ, वही सेम पॉइंट है, बस इसमें आपको कहा है कि
declare to the employer at the time of joining services any place in Karnataka as hometown। मतलब जो भी क्लॉज है ना, उसी के 4 सब पॉइंट्स हैं देखा जाए तो, जिसमें या तो खुद रह रहे हैं, या कर्नाटका का कोई भी प्लेस उनका होम टाउन है, या तो वो अभी सर्विस में हैं या रिटायर हो चुके हैं। तो ये सभी कर्नाटका की एलिजिबिलिटी के लिए है, गवर्नमेंट सीट्स के लिए है। ठीक है, इस पॉइंट में अगेन, अच्छा हाँ, अब यहाँ पे एक नया पॉइंट है, सन और डॉटर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड फ्रॉम कर्नाटका, उन्हें भी गवर्नमेंट सीट्स के लिए एलिजिबल माना गया है। फर्दर द कैंडिडेट शुड हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जाम फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और बोर्ड और एनी इंस्टीट्यूट एनीवेयर इन इंडिया। आप कहीं से भी पढ़े हो, अगर कर्नाटका के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं आपके पेरेंट, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट सीट्स के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट क्लॉज कह रहा है, अगेन वही, रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं, ठीक है, टू ऑल इंडिया सर्विस ऑफ कर्नाटका कैडर या कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट हु हैज सर्व्ड आउटसाइड द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, एंड मतलब वही कि या तो मेंबर हैं या रिटायर हो चुके हैं, तो दोनों ही केसेस में आप अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, क्लियर। देन एक और क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है बच्चों, सन और डॉटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स, ओके, बट उनमें माइग्रेशन प्रूफ लगाना होगा, शुड बी ऑब्टेन एंड प्रोड्यूस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया। उनके लिए भी गवर्नमेंट सीट्स में एलिजिबिलिटी दी गई। तो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप कर्नाटका की गवर्नमेंट सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट, I think last, the candidate who have studied 10 full academic years in Kannada medium, okay, in places outside the state of Karnataka। अगर आप कर्नाटका के बाहर भी पढ़े हैं बट आपका मीडियम कन्नड़ मीडियम था, तो भी आप एलिजिबल हैं। उनको इवन कन्नड़ टेस्ट भी नहीं देना होगा, बट ऑब्वियस कन्नड़ में ही पढ़े हैं आप लोग। एंड सन और डॉटर ऑफ वर्किंग और रिटायर्ड एम्प्लॉय इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सर्विस, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। देन आई थिंक ऑल द क्राइटेरियाज आर कंप्लीटेड। ठीक है, ओरिजिनल, ओके, तो ये आपके क्राइटेरिया थे गवर्नमेंट सीट्स के लिए। ओके, एंड इसी तरह प्राइवेट सीट्स के क्राइटेरिया अगर हम बिल्कुल शॉर्ट में देखें, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो जो हमने आपको शुरू में भी क्लियर किया था कि अगर इन सभी क्राइटेरिया से, क्योंकि बहुत सारे दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स होंगे जो उन क्राइटेरिया से बिलोंग नहीं करते, तो उनके लिए तो बस एक ही चीज़ चाहिए कि दे शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, और जो अकेडमिक क्राइटेरिया अभी मैंने बताए थे आपको, बस वो आपने फुलफिल किए हों, तो आप ओपन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जो जीएमपी सीट्स हैं वो सिर्फ किसके लिए है, वो अभी जो क्लॉज मैंने पढ़े, यानी जो कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए। ठीक है, प्रोसीजर्स लेने हैं, कौन कौन से प्रोसीजर हैं हमारे, ठीक है, उनकी अपन बात करना चालू कर देते हैं। सबसे पहले मैं स्टेप्स बता देता हूं इसके ऑनलाइन काउंसलिंग के। सबसे पहले तो आपको पता है कि kea.kar.nic.in जो साइट है, उस पर आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना है। वहाँ सारी की सारी आपको डिटेल्स जो हैं वो आपको सबमिट करनी है। जब आप उन डिटेल्स को भर देंगे, उसके बाद आपको जो स्कैन्ड कॉपी है रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोज़ की, वो सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन जो है वो आपको लगाना है। इसके बाद में आपको फ़ी सबमिट करनी है और उसके बाद में उसका प्रिंट आउट ले लेना है। अभी तो सिर्फ इतना ही करना है। यह आपका एक छोटा सा प्रोसीजर था। इसके बाद में जो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके लिए मैं जैसा पहले भी बता चुका हूं कि जो पहले से ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, ठीक है, जिन्होंने पहले से वेरीफाई करा लिए हैं, ठीक है, वो लोग भी फॉर्म भरेंगे। उनको अपना नीट का जो फॉर्म मतलब रोल नंबर है वो भरना है। इसके बाद में अगर आप आगे बात करते हैं, तो जो कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक नहीं भरा है, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके, ठीक है, सिर्फ उनको आना है जो कर्नाटका स्टूडेंट्स हैं। कर्नाटक के बाहर वाले कोई भी स्टूडेंट जो है वो वहाँ पर फिजिकली अपीयर नहीं होगा। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है कि दे नीड नॉट अपीयर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कौन? इंस्ट्रक्शन फॉर नॉन कर्नाटका कैंडिडेट्स। क्लियर है ये बात? ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। सो विद इन द डेट्स, ठीक है, वो सारी की सारी बातें आपको बता देनी है। आफ्टर दिस वन, ये आपका एक सैंपल जो है प्रिंट आउट मैंने रखा हुआ है, जो सैंपल एप्लीकेशन के नाम पर है। आपको जब फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म को ओपन होने के बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको, मतलब क्या क्या डिटेल्स भरनी है, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सब भरेंगे आप। इसके बाद में पोस्टल एड्रेस से रिलेटेड, फिर आपको एकेडमिक डिटेल्स भरनी है। आफ्टर एकेडमिक डिटेल्स आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको जो भी आपकी निकला है, ठीक है, उसके बाद में आपको प्रिंट आउट लेना होगा ड्रिफ्ट का, ठीक है, फाइनल प्रिंट आउट जो है, उसके बाद में आपको ये सारी चीज़ें रखनी होंगी। फिर आपको रिजर्वेशंस भरने हैं, कहाँ कहाँ किस, एक चीज़ और मैम ने जैसे कहा था कि आपको रिलीजन भरना है, कास्ट भरनी है, इसके बाद में आपको क्लॉज जो है वो भी आपको लिखना पड़ेगा कि आप किस क्लॉज के अंडर में ये सारी चीज़ें चाहते हैं, तो वो क्लॉज भी आपको यहां पर मेंशन करने होंगे। ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपकी एक सैंपल कॉपी हुई। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं बेसिक, उन डॉक्यूमेंट्स को अगर आप चाहते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इसी पीडीएफ के लास्ट में आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके लिए एक एनेक्सर जो हैं वो अवेलेबल रहेंगे। आप इनको भी देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं और उनके फॉर्मेट्स जो हैं वो क्या क्या होंगे। क्लियर है? तो ये कंप्लीट प्रोसीजर था एक टाइप से कर्नाटका काउंसलिंग का, ठीक है, उससे रिलेटेड अब अपन बात कर चुके हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, देन वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आके मैसेज कर सकते हैं, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखे हुए हैं वहां आप डायरेक्टली कॉल करके कोई भी प्रॉब्लम आती है, कैसी भी किसी भी जगह फंसोगे, हम लोग अवेलेबल हैं, ठीक। सो दैट्स ऑल फॉर दिस डे। अगर फिर भी कुछ दिक्कत रहे बता देना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।